जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। दास्यै दोहितरं तस्मै, स्त्री रत्न रत्न में उपायोऽयं समीचीनः, तस्य शान्तिर्न चान्यथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब जामवंत ने पहचान लिया ये काली कमली वाला पीताम्बरधारी कोई और नहीं, हमारे राजा रामचंद्र जी ही हमारी युद्ध इच्छा की पूर्ति करने के लिए आए हैं, तो पांव पकड़कर, अपने हाथ से उनके पांव पकड़कर उनके चरणों में लौट गए। भगवान ने जामवंत जी को पकड़ के उठाया। जामवंत जी, आप मेरे बड़े आदरणीय भक्त हो, आपका ये दशा हमें देखा नहीं जा रहा है। भगवान के छूते ही जामवंत जी में फिर वो शक्ति आ गई और खड़ा होकर कहने लगा, प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, आपकी पूजा वंदना आरती करनी चाहिए हमें, लेकिन हमने आपका अनादर कर दिया, आपसे बैर ठान ली। प्रभु इस अपराध को आप क्षमा करो। भगवान कहते हैं, भगत से अगर भूल से कोई गलती हो जाए और उस गलती की प्रायश्चित वो कर ले, तो उस क्षण ही उस पाप को हम समाप्त कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जामवंत जी, आपके भूल हमारे लिए फूल है, क्योंकि आपके यहाँ हमारे राज्य द्वारिका गणराज्य का समंतक मणि पड़ा हुआ है और उसे ही लेने के लिए मैं आया हूँ। उसके कारण मुझ पर झूठ का दोषारोपण हुआ है। जामवंत जी ने तुरंत समंतक मणि लाकर भगवान कृष्ण को दिया और कल जोड़कर भगवान से कहने लगे, एवं वयवस्थितो बुद्ध्या शौचाति व्रीडितो रत्ना अनुतप्यमानो भवनमगमस्तर स्वेन पापमनम्। प्रभु जी, मैं अब वृद्ध हो चला हूं और मुझे अभी तक माया ने घेर रखा है। भगवान कहते, जामवंत जी, आपको और माया, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो मायापति को भजते हैं, फिर आपको माया कैसे पकड़ेगा। तो प्रभु जी, हमारी एक पुत्री है
और गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि अपने पुत्री का विवाह सुयोग्य वर से करे और बेटे बेटी की पुत्र पुत्री की शादी हो जाए, उसके बाद फ्री होकर भगवान का जप तप किया जाए। अन्यथा पुत्री की चिंता, पुत्री के विवाह का चिंता पिता को रात को सोने नहीं देता। सो प्रभु, इस संसार में आपसे ज्यादा सुयोग्य वर कोई हो ही नहीं सकता। तो आप हम पर कृपा करो, आपकी भक्ति भजन में अब से हम लगे रहेंगे, सारा माया जंजाल को छोड़कर। लेकिन आप मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करो, क्योंकि ये पुत्री जब तक रहेगी तब तक इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अगर आपसे इसका विवाह करवा दूं तो फिर मैं निश्चिंत होकर भजन किया करूंगा। तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को सौंप दिया। सो परीक्षित, भगवान ने नहीं चाहा कि जामवंती से हमारा विवाह हो, लेकिन भक्त का आदेश वो अपने सिर पर रखते हैं। भक्त अगर दुबिया चढ़ा देवे, बेलपत्र चढ़ा देवे, वो भी सिर पर रखते हैं। कोई अपनी पुत्री भी चढ़ा दे तो उन्हें कैसे वो अस्वीकार कर सकते हैं। इसलिए जामवंती को लेकर वो द्वारिकापुरी को आते हैं और राजा सत्राजीत से कहता है, सत्राजीत, तुमने हम पर गलत दोषारोपण किया था, अपनी मणि ले जाओ, तुम्हारे भाई को किसी सिंह ने मार दिया था। सत्राजीत को गलानी होती है कि भगवान पे हमने झूठ का दोषारोपण किया था, इसलिए पूरे संसार में मैं अपकीर्ति का पात्र बनूंगा। सारे समाज हमको झूठा कहेगा। ये देखो, पहले कहता था सूर्य भक्त सत्राजीत जा रहा है, अब हम जब गुजरेंगे गली मोहल्ला से तो लोग कहेगा ये देखो झूठा सत्राजीत जा रहा है। इस भय डर के कारण वो भगवान के शरण में चला आता है, जो द्वारिकाधीश आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। पिता कोई संपत्ति कमाता है अपने बच्चों के लिए, तो हमने भी ये सूर्य नारायण से समंतक मणि की प्राप्ति की। तो मेरा कोई संतान पुत्र नहीं है, लेकिन हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, तो आप इस समंतक मणि को भी रखो दहेज के रूप में। दहेज लेना मना है, लेकिन अगर ससुर कुछ देवे तो उसे ले लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद समझकर। तो आप ये समंतक मणि भी लो और हमारी पुत्री सत्यभामा की जिम्मेदारी भी आज से आपकी रही। तो परीक्षित, भगवान की तीसरी शादी, तीसरा विवाह सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा से होती है। और सत्यभामा कोई साधारण कन्या नहीं है, जैसे श्री देवी महालक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी है, वैसे ही पृथ्वी माता भूदेवी का अवतार सत्यभामा। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से होता है। न चाहते हुए भी ऐसा परिदृश्य बनता है, जो भगवान से ऐसे ही चिपकते चले जाते हैं। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया कालिंदी से। चौथा विवाह भगवान कन्हैया के, कृष्ण के यमुना मैया कालिंदी से होता है। यमुना मैया एक दिन आ जाती है भगवान के पास, आप हमें मथुरा में छोड़ आए वृंदावन में, तब से हमारी सुधि भी नहीं लेते हो प्रभु, और हम आए ही इस पृथ्वी पर आपके लिए है।
आपको देखने के लिए। तो भगवान कहते हमको देखने के लिए हमारे पास रहना पड़ेगा। तो हमारे पास कभी रह सकती हो जब हमारी भार्या बनोगी। तो भगवान की चौथी पत्नी यमुना मैया है। बोलिए यमुना मैया की जय। बोले कृष्ण मैया की जय। जड़ी की पगड़ी मामा है सुंदर जड़ी की पगड़ी मामा है सुंदर कितना सुंदर बिहारी कितना जय
राजपत्न्यश्च दूहितु राजपत्न्यश्च दूहितु कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेविरे परमानन्दम् जातश्च परमोत्सव। तो भगवान श्री कृष्ण का 5वां विवाह मित्र अनुवृंद के बहन मृतविंदा से होती है। भगवान की जो 5वीं पटरानी है उनका नाम है मित्रवृंदा। याद करते जाओ आप सब। और 6वां विवाह राजा नग्नजीत की पुत्री नग्नजीता सत्या से होती है। स्वयंवर में भगवान एक साथ 7 बैल को नाथ कर एक साथ एक बार में 7 बैल को नाथना बड़ा ही कठिन कृत्य है। भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और राजा नग्नजीत ने ऐसा अपनी पुत्री के विवाह का पर्ण कर रखा था जो स्वयंवर में एक साथ 7 बैल को नाथे। तो भगवान वहां पहुंचते हैं और 7 रूप बनाकर 7 रूप बनाकर 7 बैल को पकड़ते हैं और सबको नाथ देते हैं। तो राजा नग्नजीत की पुत्री नग्नजीता सत्या से विवाह करके आते हैं। भगवान कृष्ण के 7वीं पत्नी का नाम है भद्रा, राजा बहुराष्ट्र की पुत्री। और 8वीं पत्नी का नाम है लक्ष्मणा। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु ठीक है समझ लिया जी, ये 8 पत्नियां भगवान को प्राप्त हुए, लेकिन ये बाकी 16,100 पत्नियां ये हमारी बुद्धि के बाहर की बात है प्रभु। इसके बारे में बताओ, ये घटना कैसे घटी?
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी माता का पुत्र था भौमासुर। ध्यान से सुनना, भगवान के 16,108 पत्नियां की वृत्तांत कैसे प्राप्त हुई। पृथ्वी माता के पुत्र का नाम था भौमासुर। जब वो पैदा हुआ तो ज्योतिषी ने उसके कुंडली में देखा तो कहा ये भगवान के हाथ से मारा जाएगा, भगवान कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा ये बालक। तो पृथ्वी माता भगवान के परम शिष्या हैं, दौड़ के गई भगवान नारायण के पास, प्रभु आप हमारे पुत्र को क्यों मारोगे ये बताओ, हम तो आपके परम भक्तिनी हैं। भगवान नारायण कहते हैं सुभद्रा, पृथा, हम तुम्हारे पुत्र को क्यों मारेंगे, धरती मैया हम तुम्हारे पुत्र को क्यों मारेंगे, जब कोई अपराध नहीं करेगा तो उसे हम क्यों मारेंगे, नहीं मारेंगे। प्रभु नहीं, ज्योतिषी जी ने ऐसे बताए हैं, उसके कुंडली में आया है जो आपके हाथ से हमारे पुत्र का मृत्यु होगा। तो भगवान कहते हैं विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है पृथ्वी मैया। अगर ऐसा लिखा है वसुंधरा देवी, अगर ऐसा लिखा है तो उन्हें तो मरना ही पड़ेगा मेरे हाथ से। लेकिन जाओ, आपको हम वरदान देते हैं कि जब तक आप नहीं कहोगी मारने के लिए, तब तक हम आपके पुत्र को नहीं मारेंगे। पृथ्वी मैया बोली बस वासुदेव यही तो चाहिए आपसे, मैं क्यों बोलूंगा अपने पुत्र को मारने के लिए। निश्चिंत होकर धरती मैया आ गई। अब माँ बाप के कमजोरी होते हैं उनके बच्चे, और कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए उत्तम व्यवस्था कर दे तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं आजकल के बच्चे। तो माँ के लाड प्यार में इस प्रकार बिगड़ा वो भौमासुर, जो जितने दुष्कृत होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, सब करने प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भगवान कृष्ण के हाथ हमारे मृत्यु होगा, हम उनके हाथ से मरेंगे। लेकिन जब तक हमारी मैया नहीं कहेगी तब तक वो हमें मार ही नहीं सकते। और माँ का तो मैं दुलारा बेटा हूं, मैया बोलेगी ही नहीं तो भगवान हमें मार ही नहीं पाएगा। ये सोचकर वो अपराध करने प्रारंभ कर दिए। राजाओं की बेटी को, राजाओं की कन्या को उठाकर ले आता था और पर्वत के चोटी में बंद करता चला गया, और शराब मदिरा पीकर वो चारों दिशाओं में कहता रहता था जब 16,108 हो जाएगी तब सबके साथ अकेले शादी करूंगा, अकेले विवाह करूंगा। इसलिए वो राजाओं की कन्या को चुराकर जबरदस्ती अपहरण करके ले आता था और पहाड़ के गुफा में कैद कर रखता था वो भौमासुर। और भगवान ने 3 पाप निषेध बतलाए हैं, मैंने बता रखा है आपको कथा में। जो बाल हत्यारा हो,
उनके अपराध को क्षमा नहीं करते प्रभु, उन्हें ज्यादा क्रोध आता है। जो किसी कन्या के विवाह में व्यवधान करे और तीसरा यज्ञ पूजा पाठ में व्यवधान करे, विघ्न डाले, कलेश करे, तो वो भौमासुर कन्या के साथ अपराध कर रहा था। 16,100 कन्या को उन्होंने पर्वत के कंदरा में जेल बनाकर उसमें डाल रखा था और 8 के खोज में था। भगवान को पता चला जो भौमासुर इस प्रकार का कुकृत्य कर रहा है, ये तो क्षम्य अपराध नहीं है, इसको तो मैं क्षमा भी नहीं कर सकता हूं, उस पापी को दंड देना चाहिए। ये कहकर भगवान अपने गरुड़ पर चढ़कर द्वारिकापुरी से निकले तो उनकी पत्नी सत्यभामा जी ने भी भगवान से कहा, प्रभु हमें भी ले चलो, मैं भी आपके साथ युद्ध देखूंगा, कैसे आप युद्ध करते हो। भगवान कहते हैं ठीक है, चलो तुम भी बैठ जाओ गरुड़ देव पर। और भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ भौमासुर के नगरी में प्रवेश करते हैं गरुड़ पर बैठकर, और भौमासुर को ललकारते हैं, रे पापी दुष्ट, तुम अबला कन्या को जो देवी होती है उनकी पूजा करनी चाहिए, उसको तुम जबरदस्ती अपहरण करके उठा लाते हो, नीच पापी, और कैद करके रखते हो। भौमासुर को जो ही भगवान ने डांटा, रथ पर चढ़कर वो अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया और भगवान पर हजारों बाणों की वर्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था भगवान हमें मार ही नहीं सकते जब तक हमारी मैया कहेगी नहीं, धरती मैया कहेगी नहीं। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, भौमासुर और भगवान कृष्ण के बीच में। एक बार ऐसा बाण आया भगवान के पास जो भगवान के बगल से भगवान के कान के पास से होकर गुजरा और सत्यभामा मैया के कान की बाली लेकर उड़ गया। ऐसा सनसनाता हुआ बाण आया जो भगवान ने गर्दन नीचे कर लिए और वो बाण जाकर सत्यभामा के कान के बाली लेकर उड़ गए। अब सत्यभामा को क्रोध आया, भगवान की पत्नी सत्यभामा को क्रोध आया और वो भगवान से कहते हैं, प्रभु इस पापी का लीला जल्दी समाप्त करो, जल्दी इसको मारो। भगवान कहे, देवी मैं इसी बात का प्रतीक्षा कर रहा था जो तुम कब कहोगी मारने के लिए, क्योंकि शुरू में ही बताए श्री देवी है मैया रुक्मणी जी, अब भू देवी है सत्यभामा, पृथ्वी की अवतार है सत्यभामा। तो भगवान ने कह रखा था जब तक पृथ्वी मैया बोलेगी नहीं तब तक मारूंगा नहीं। सत्यभामा पृथ्वी मैया की अवतार है, भूदेवी है। उन्होंने कहा जल्दी इस दुष्ट को मारो। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से भौमासुर के गर्दन उड़ा दिए। और 16,100 जो राजाओं की कन्या थी, 16,100 कन्याओं को उन्होंने कारागार से निकालकर सबसे कहा कि अपने अपने घर को जाओ। सारी कन्या अपने अपने पिता के घर लौट गई, लेकिन अपने समाज में ऐसी कुरीति चल रही है जो लड़की कहीं दूसरे
कि यहाँ चले जाएं, महीना 2 महीना रह के आए तो समाज उसको है दृष्टि से देखता है, कहता है कहाँ रह के आई है, कहाँ किस राक्षस के पास आई है, इससे शादी कौन करेगा, ये वो फलाना चिलाना बोलकर सबने उसे अपने घर से निकाल दिया। बोला जहां से तू आई है वहीं चला जा, क्योंकि सब हमको कहते हैं तुम्हारी पुत्री को राक्षस उठा कर ले गया था। वो कन्या हाथ जोड़ जोड़ कर अपने पिता से कहती रही, जो पिताजी इसमें मेरा क्या दोष है, हमने तो अपने मन से गया नहीं, आप हमारा रक्षा नहीं कर पाए राक्षसों से, हम अपने मन से जाते तो आप हमें पापी कहती, आप हमें पापी कहते, लेकिन राक्षस ने जबरदस्ती उठाकर हमें ले गए, आप खुद मेरा रक्षा नहीं कर पाए और फिर भी हमें अस्वीकार करते हो। लेकिन समाज के डर से किसी पिता ने अपनी उस पुत्री को रखना सही नहीं समझा और सबने निकाल दिए। सब कन्याएं सोची जो इससे बढ़िया तो उस राक्षस के पास ही रहते, अब समाज में कहीं जाएंगे सब हमारा तिरस्कार करेगा और जाकर के हम लोग कहीं गलत कदम उठाएंगे, आत्महत्या होगी, फलाना चिलाना। इससे बढ़िया सब मिलकर द्वारिका जाते हैं और उस भगवान से कहते हैं जिन्होंने हमें बंदीगिरी से छुड़ाया, उन्हें अपना सारा दुखड़ा जाकर कहते हैं वो जगत के तारनहार प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। 16,100 कन्या द्वारिका को जाती है और सब मिलके भगवान से कहते हैं प्रभु हमें छुड़ाया क्यों, समाज में हमारी अप्रतिष्ठा हो रही है, हमारे माता पिता हमको रखते नहीं है, समाज के भय से जो लड़का नहीं मिलेगा, कोई कहता राक्षस के यहाँ से होके आई है, फलाना ढिलकाना, 10 मुँह 10 बातें। भगवान ने कहा जो आप लोग तो पतित पावन हो आप लोग, आप में कोई दोष नहीं है, अपने मर्जी से तो आप गई नहीं थी, राक्षस बलजोरी उठा के ले गया था। ऐसे माता पिता दोषी होते हैं जो निरपराध में अपने संतान का त्याग हो। अगर उनका कोई अपराध न हो और फिर भी उन्हें दंड दे, ये न्यायोचित बातें नहीं हुई। तो भगवान ने कहा हम तो पूरे सृष्टि का पालन करते हैं और द्वारिका में रहने के लिए जगह की थोड़ी ना कमी है, आप सबको हम एक साथ स्वीकार करते हैं और सबको हम अपने पत्नी का दायित्व देते हैं और सबको अपना नाम लिखने, आप अपने आगे अपने पति के रूप में श्री कृष्ण लिख सकती हो। सबको भगवान ने 16,100 पत्नी के साथ एक बार में पानी ग्रहण किया। तो परीक्षित भगवान के साथ ऐसी घटनाएं घटी, इसीलिए 16,108 पत्नियां उनके हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य ये नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने 16,100 रूप बनाकर 16,100 कन्या से शादी की। ये कोई साधारण आदमी कर ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने की चेष्टा भी मत करो, क्योंकि भगवान ने 7 दिन में पुतना को मार दिया, आप नहीं मार सकते। 11 वर्ष के कृष्ण ने कंस को मार दिया, आप नहीं मार सकते, क्योंकि वो जग के जगदीश्वर है। इसलिए कृष्ण ने जो किया है वो कभी मत करो, कृष्ण ने जो कहा है सो करो। कृष्ण की वाणी है ये गीता, ये श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण की वाणी है। इसमें भगवान कृष्ण के मुंह से निकले सारे वाक्य हैं। इसमें उन्होंने जो जो सिद्धांत बताए हैं उनको मानो। कृष्ण ने जो कहा है सो करो और राम ने जो किया है सो करो। राम ने जो किया है
सो करो, और कृष्ण ने जो कहा है सो करो, क्योंकि कृष्ण ने जो किया है वो आप कर ही नहीं सकते। 7 दिन में पुतना को मार दिए थे, आप नहीं मार सकते। दावानल अग्नि का पान कर लिए थे। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, आप नहीं कर सकते। तो कृष्ण ने जो कहा है सो करो, राम ने जो किया है सो करो। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की। हमारे देश में सुंदर महीना मंडल जो है महाराज जी का मान करेंगे। सुंदर महीना मंडल की पूरी टीम आई हुई है। महाराज जी का उनके साथियों का सब स्वागत करेंगे। कल 12 बजे से 2 बजे के बीच भंडारा है। आप आओ, अपनी पंक्ति साथ लेकर आओ। बड़ी लोग मत आना। अभी आगे 5 किलो है, 2 पूरे का भंडारा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने साथ ले जाओ। कल हम नहीं देंगे। जिसने खाना है वो ले जाओ, जितने लेना है वो लेके जाओ। इतना ले जाओ कि कूड़े में ना फेंकना पड़े। प्रसाद का नाम कर भी बाप है। इतना ले जाओ कि आप खा सको। कल अपने आप कल मैं अपने आप को राम करूंगा। भजन कर लेना जब ये लोग राम करो से अपने आप आज हमारे कथा का समापन है। शाम को आप 7 बजे 7 बजे शाम को 7 बजे समापन जाएगा। और 22 को राम की शोभा यात्रा है, उसमें आप शामिल होना है। जो चावल दिए थे वो चावल अपनी जोड़ी में रखो, अपने बड़े में रखो, अपनी गुल्लक में रखो। वो निमंत्रण है। कल वो भाई को जो है सबने शोभा में शामिल होना है। और ये जो चलाओ जो पाल में भी हम 500 भी जलाएंगे। जो पाल में अपने घर में सब दिवाली मनाओ, मोमबत्ती जलाओ, इसके बाद जो भी जलाओ 22 तारीख को शिव पे 11 जाएंगे। आप सब शामिल हो। बोले श्री राम मन बचले
सारे बोले आगे आ जाए यहाँ पर गुरु जी इसके बाद धार्मिक कार्य को घोषणा कर देता हूँ 22 तारीख को राम शोभा यात्रा दीपक ज्ञापन जलाने का प्रोग्राम है। इसके बाद बागेश्वर महादेव बागेश्वर नाम जो है महाराज जी आ रहे हैं 27 अप्रैल से 2 मई तक रेडिसन जो है यहाँ पर आएंगे और 50,000